हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग क्लास 10 के हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर चालू किए थे, उस चैप्टर में जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे उसमें जो है हम आज क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए बी इज अ पोल, यानी कि ए बी एक क्या है, पोल है। ए बी इज ए पोल, ए बी एक क्या है, पोल है। ए बी इज ए पोल ऑफ द हाइट 6 मीटर, यानी ए बी एक पोल है जिसका हाइट कितना मीटर दिया है, तो 6 मीटर दिया है। ठीक है। ए पॉइंट बी एंड सी डी इज द लीडर, एक पॉइंट है बी और सी डी इसका क्या है, एक सीढ़ी है। बी पॉइंट से ये सीढ़ी जो लाइन है ये क्या है, एक सीढ़ी है। लीडर मतलब सीढ़ी है। इंक्लिनेड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, तथा इसका जो हम एंगल जो यहाँ से बन रहा है, इंक्लिनेड जो एंगल है वो कितना डिग्री का दिया है, तो 60 डिग्री का दिया है। करें द हॉरिजॉन्टल ऑफ द रिच अप टू डी, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो पॉइंट है यहाँ से जो है पहुंचने पर, यानी मतलब सी पॉइंट से डी पॉइंट जो हमारा सीढ़ी है, यहाँ से जब हम पहुंच रहे हैं तो डी पे पहुंच रहे हैं। ठीक है। सी से जब चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो ऑफ अ पोल कर रहे हैं इफ एडी इक्वल 2.54, यानी कि एडी का जो वैल्यू दिया है ऊपर देखिए, एडी जो है इसका एक वैल्यू दिया है 2.54 एंड फाइंड द लेंथ ऑफ लीडर। लेंथ जो है इस लीडर को फाइंड करना है, सीढ़ी का लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। एंड द यूज √3 इक्वल 1.73, यानी कह रहे हूं कि हमें जो है √3 के स्थान पर 1.73 रखना है। समझ में आएगा। चलिए एक बार इसको हम सिंपल में समझा देते हैं। एक पोल है जिस पोल का हाइट दिया है 6 मीटर। ठीक है। तथा पोल से कुछ दूरी पर एक सीढ़ी लगाया गया है, जैसे सीढ़ी मान लीजिए क्या कर दिया गया है, लगा दिया गया है। धरती से सीढ़ी के ऊपरी वाले छोर पे जब सी से डी की ओर चला जाता है तो धरती से इसका जो पोल का जो फुट है उससे यहाँ पर जो इन्वेंटर एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। और इसके मतलब जहाँ सीढ़ी लग गया है इसके ऊपर वाला भाग तो पोल बचा होगा, तो उसका भाग का जो है वो जो दिया है लंबाई लेंथ दिया है वो 2.54 दिया है। तो कह रहा है कि जो सीढ़ी चढ़ा जा रहा है तो सीढ़ी का लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सीढ़ी का लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको ये बी बीडी की लंबाई में क्या करना पड़ेगा, तो ज्ञात करना पड़ेगा। बीडी की ऊंचाई में क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ हम सॉल्व में मान सकते हैं, क्या सॉल्व में क्या मान सकते हैं, मान सकते हैं बीडी इक्वल बीडी है ना क्या, तो बीडी इक्वल एबी में से एडी माइनस कर देंगे। देखिए एबी में से एडी माइनस करेंगे तो बीडी का हो जाएगा, बच जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, एडी बराबर लिख सकते हैं, बीडी बराबर लिख सकते हैं क्या, ए बी और माइनस का ए डी। तो बीडी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बीडी हो जाएगा ए बी कितना दिया है, तो 6 दिया है मीटर, और माइनस एडी कितना दिया है, तो 2.56 मीटर दिया है। तो बीडी बराबर क्या होगा, तो बीडी बराबर हो जाएगा 6 में से यहाँ पे देखिए माइनस कर सकते हैं, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस कर लीजिए इसको, 0.00 बढ़ा सकते हैं। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे बचा 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पे बचा कितना, 5 में से और ये 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 0 यहाँ पे आएगा। तो यानी बीडी जो आया वो कहाँ गया, तो बीडी बराबर आ जाएगा 3.46। बीडी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। यानी यहाँ पर हाइट मान लेंगे बीडी का कितना, तो 3.46 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको इसी का तो हाइट ज्ञात करना है जी, तो इसका हाइट ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस।
तो ऐसा कोई फार्मूला बताना है जो परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस हो और या हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, तो ये होता है साइन थीटा का फार्मूला। किसका होता है? साइन थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन 60 इक्वल हो जाएगा पी हमारे पास क्या दिया है? तो पी दिया है परपेंडिकुलर 3.44 बटे में एच का दिया है हमारे पास, तो एच दिया है हमारे पास, हाइपोटेनस दिया एल माना गया है। क्या माना गया? एल। यहाँ पे देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 का क्या वैल्यू होता है? √3/2 होता है। तो यहाँ से कर सकते हैं, अब यहाँ पे बढ़ लिया जाए तो हो जाएगा क्या? 3.46 और बटे में क्या हो जाएगा? एल। अब यहाँ पे देखिए 3.46 जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया है 1.73। तो यहाँ पर लिख सकते हैं का 1.73 बटे में 2 इक्वल में 3.46 बटे में एल क्रॉस मल्टीप्लाई। एल बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर जो होगा वो हो जाएगा क्या? एल बराबर हो जाएगा 6 से गुणा कर देंगे, 6 गुना 12, 4 गुना 9, 3 गुना 6 और इसके बटे में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके बटे में 1.73 हो जाएगा, 1.73 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे तो आएगा एल बराबर आ जाएगा क्या? 692.173 आएगा। अब इसको क्या करना है हमको? तो डिवाइड करके ला देना है। तो डिवाइड करके क्या आएगा? इसका भाग करने पर, इसका भाग करने पर क्या आएगा? एल बराबर लिख सकते हैं, तो ये कितना बार में कट जाएगा? तो 4 बार में लिखा हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका जो सीढ़ी की लंबाई होगी वो 4 मीटर आ जाएगी। यहाँ से डिवाइड किया जाएगा तो 4 बार में क्या हो जाएगा? वो कट जाएगा। जब 4 बार में कट जाएगा तो इस सीढ़ी की जो लंबाई आएगी वो कितना मीटर आएगी? तो 4 मीटर आएगी। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं इसको। कह रहा है कि 1.5 मीटर tall a boy standing at the some distance of the 30 मीटर tall building। कह रहा है कि एक 30 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है जिससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, जिस लड़के का हाइट जो है 1.5 मीटर है। एक बिल्डिंग बना देते हैं, यहाँ पर देखिए, और एक लड़का बना देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लड़का खड़ा है, ठीक है, और पास कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं लड़का खड़ा है, ठीक है। लड़का का लंबाई कितना दिया है? तो 1.5 मीटर दिया है और इसका लंबाई जो बिल्डिंग का है वो दिया है 30 मीटर। क्या दिया है? 30 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ इन्वेशन फ्रॉम हिज आई। कह रहे हैं कि लड़का जब देखता है, ठीक है, किसको देखता है? टॉप ऑफ द इंक्रीज फ्रॉम द 30 to 60 डिग्री एंड वॉक टू वर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है कि लड़का क्या करता है? जब अपने नेत्रों से बिल्डिंग के शिखर को देखता है, ऐसे देखता है, ठीक है, तो देखता है और चलता है। यहाँ से मान लीजिए चलना वो प्रारंभ करता है, ठीक है, ऐसे चला, आगे क्यों चला, ठीक है। जब देखता है तो पहली बार में इसका जो इन्वेंशन एंगल बना वो 30 डिग्री बना। इसको देखा तो इसके शिखर को देखा तो कितना डिग्री का एंगल बना? 30 डिग्री का एंगल बना। लड़का क्या कर रहा है कि 30 से 60 डिग्री बन जाता है जब ही वॉक टुवर्ड ऑफ द बिल्डिंग। जब बिल्डिंग को चलता है तो उसके नेत्र से फिर शिखर को देखता है तो कितना डिग्री होता है? 30 से 60 डिग्री हो जाता है।
पहली बार में जहाँ अभी स्टेप मतलब खड़ा था, वहाँ पे जो इन्वेंशन एंगल उस बिल्डिंग को देखने पे हुआ था तो 30 डिग्री का बना था। जब लड़का वॉल के किया, चला, टहला, तो उसके नेत्र से जो शिखर देखा तो उसका उन्नयन कोण जो हुआ वो 60 डिग्री हुआ। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वॉल। तो कह रहा है कि लड़का मतलब चला है, वो जो मान लीजिए यहाँ हुआ, लड़का यहाँ पे था, ये चला है, तो कितना दूरी वो चला है। जब 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था और जब चला तो 60 डिग्री का बनने लगा, तो बताइए कि वो कितना डिस्टेंस तय किया है, यानी कितना दूरी वो चला है। ठीक है, टूवर्ड्स ऑफ बिल्डिंग, वो किधर, तो बिल्डिंग की ओर, समझा ना, बिल्डिंग की ओर कितना वो मीटर या सेंटीमीटर चला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ए बी सी ये डी। ठीक है, अब यहाँ से कर सकते हैं, यही जो चला है एक्स, इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या है, वाई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं। तो पहले तो देखा जाए तो लड़के की ऊंचाई जो है, ठीक है, अब इसको भी कुछ देना पड़ेगा, ए बी सी डी, इसको मान लेते ई और इसको मान लेते हैं एफ, इसको मान लिए एफ। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं, बात करते हैं पहले कि कितना पहले इस बिल्डिंग की हाइट है, क्योंकि 1.5 मीटर तो खुद लड़का है तो इसके ऊपर ही से तो देख रहा है, तो बिल्डिंग की पहले हाइट निकल है। तो यहाँ तो हम बिल्डिंग की हाइट हमारा BC है, तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं, तो BC बराबर लिख सकते हैं क्या, BC बराबर लिख सकते हैं CF और माइनस CF माइनस BF। BC बराबर, BC ये ना ये BC, यानी हाइट निकालना हो तो BC बराबर लगेगा CF बटे में BF, यानी कि पूरे में से इस BF वाला हाइट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कैसे कर दिए माइनस। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, तो BC हो गया, इक्वल में CF कितना दिया है, तो 30 मीटर दिया है, और BF देखिए AE के इक्वल में है। BF किसके इक्वल में है, AE के इक्वल में है, तो यानी BF बराबर AE मान सकते हैं, तो मान सकते हैं 1.5 मीटर। तो BC बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। BC का क्या हाइट आ गया, 28.5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 28.5 आया, 5 आया, 28.5 मीटर आया। ठीक है, अब ऐसा कर सकते हैं। तो एक बार में हम लोग पहले बात करते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं, अब बात करते हैं ट्रायंगल ABC से, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे देखिए क्या किया जा सकता है, इन ट्रायंगल ABC, या पहले हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं, y का वैल्यू निकाल के लेते हैं। पहले इन ट्रायंगल मानते हैं, इन ट्रायंगल BCD। तो यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस y है, तो यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं और लिखते हैं परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो यहाँ पे tan थीटा और यहाँ पे कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है, तो 60 हो गया। और P का स्थान पे क्या दिया है, तो 28.5 दिया है, और बटे में क्या हो जाएगा जी, ये बेस हो जाएगा इसका y। यहाँ से हम y का पहले वैल्यू का कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, फिर x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे देखा 360 का वैल्यू होता है 100√3 इक्वल में, ये क्या हो गया 28.5 बटे में y, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा का 100√3। अच्छा है, डायरेक्ट लिख देते हैं, y बराबर हो जाएगा 28.5 और इसके बट्टे में आ जाएगा 100√3। y का वैल्यू आ जाए, अब 100√3 इसको हटा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हटा रहे क्योंकि आंसर तो है नहीं, क्योंकि y का तो हमें वैल्यू फाइंड नहीं करना है। ठीक है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, कहाँ तो वो चला है। तो हम बात करते हैं क्या, अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC में, फिर लगाते हैं tan थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे में बेस, tan और थीटा का वैल्यू क्या लगाएंगे 30 डिग्री हो गया, इक्वल में परपेंडिकुलर क्या दिया हमारे पास, तो वही है सेम 28.5 और बटे में बेस का दिया हमारे पास x प्लस वाई मानेंगे, x प्लस वाई, यही पूरा बेस है AB।
तो ए बी मान सकते हैं इसको, ए बी। तो 33 हो गया, तो चाहे यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। 33 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल में ये क्या हो गया जी, तो 28.5 और बटे में ए बी का आ गया। ए बी का वैल्यू मान सकते हैं x प्लस का y, x प्लस का y, ठीक है, x प्लस का y। अब यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जब कम है बट देखते हैं। यहाँ से हम x y का वैल्यू आपको कुछ निकला, देखिए y का वैल्यू निकाले 28.5 बटे √3, तो यहाँ पे रख देते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 और बराबर में 28.5 बटे में x और प्लस 28.5 बटे में √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे 1 में, तो x प्लस का 28.5 हो जाएगा और बटे में √3 हो जाएगा। इक्वल में इसका जब इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा तो 28.5 और √3 हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर, ये x से ज्ञात करना है, x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 और √3 और प्लस का जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या 28.5 और बटे में √3। इसके नीचे 1 लेंगे। अब यहाँ से बस एल्सियम करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। जो x का वैल्यू निकालेंगे वही बच्चे द्वारा टहला गया डिस्टेंस होगा, यानी वो जो बात करेगा, ठीक है। अब इसके बाद से इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से निकाल लेंगे इसको थोड़ा नोट करिए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसके एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा जी, इसका एलसीएम होगा √3। जब इसका भाग करेंगे इधर 1 प्लस में तो √3 से √3 में कटेगा, और जब 28.5 और √3 से जब गुणा कराएंगे, √1 से √3 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 और माइनस कट गया 28.5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, तो इसको गुणा करेंगे 3 × 5 = 15 हो गया और 3 × 8 = 24, 24 से 25 5 कैरी हमारा 2 हो गया, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 8 और माइनस का हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा क्या 2 28 और 10.5 बटे में √3 का है तो 3 है, ठीक है। इसको भी इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करेंगे तो क्या आएगा, आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से कर सकते हैं तो घटा सकते हैं, तो 5 में से 5 गया 0 और 15 से 8 गया तो 7 और यहाँ बचे 8 में से 2 गया तो 8 में से 2 8 नहीं, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 गया 5 और बटे 10 में यहाँ पर लग गया, क्या गया √3। फिर क्या मानेंगे √3 मानेंगे। इसको में से इसको मतलब माइनस कर दिए, सबट्रैक्शन कर दिए इसमें से। 85.5 में से 28.5 का कर दिए हैं, घटा दिए हैं, तो आया है कितना, तो 57 आ गया बटे में √3। मालूम है कि √3 कभी भी आंसर में रखा नहीं जाता है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको खत्म करना पड़ेगा। जो भी नीचे रहता है संख्या डिजिट रूट में, उसी से ऊपर भी गुणा करते हैं, उसी से नीचे भी गुणा करते हैं। तो करिए √3 ऊपर गुणा, √3 नीचे गुणा, ठीक है, नीचे गुणा। तो ऊपर गुणा करेंगे 57 आ जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, √3 से √3 कटिएगा, क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से देखो 19 क्या हो गया 57, 19 √3 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये लड़का तो है ए है, वो डी तक पहुँचने में 19 यानी कि 19 √3 मीटर का डिस्टेंस क्या करेगा, वो तय करेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।